तो लक्ष्मी जी नारायण के हो गए। लक्ष्मी जी ने नारायण का वहां पर स्वीकार किया। संतों का, साध्वियों का व्यासपीठ की ओर से हम स्वागत करते हैं। हम ताली बजाकर आए हुए संतों का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। हाँ हाँ हाँ, અમે નામ તો સાંભળ્યું હતું, આ ખબર નહીં હતી કે સામેથી આશીર્વાદ પહોંચશે। તો પૂજનીય સાધ્વી ચંદુमा को वंदन करते हैं। हरिओम। माताजी मंदिर सावित्री माताजी। अच्छा अच्छा, वंदन। हरिओम। पूजनीय माता जी को, बन्ने माता जी को विनती अपना आसन ग्रहण करें। और आज भी हेलो, बोलो श्री अम्बे माता की, चंदुमा की। उपस्थित संतों का अभिवादन और स्वागत। हमें भी आज बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पर चंदुमा खुद पधारे हमें सबको आशीर्वाद देने, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मन से भगवान को याद करते हो तो संत वहाँ पहुँच ही जाते हैं, संतों की कृपा भी हो जाते। तो इसीलिए हमने सुना कि लक्ष्मी जी जो है नारायण के हो गए, क्योंकि वहाँ पर पवित्रता थी। हम ये स्पष्ट करना चाहते थे, लक्ष्मी खुद के मर्जी से जाते हैं। जिस घर में पवित्रता है, जिस घर में नारायण की सेवा है, वहाँ लक्ष्मी जी पहुँच जाते हैं। हम क्या करते, खाली लक्ष्मी को याद करना चाहते हैं, नारायण को नहीं। और लक्ष्मी जी कहते मेरे घर वालों की जहाँ सेवा नहीं है वहाँ मैं नहीं जाती हूँ। तो नारायण की जहाँ सेवा होती है, नारायण को जहाँ याद किया जाता है, लक्ष्मी जी बगैर बुलाए वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसके नारायण है। तो इसीलिए जब लक्ष्मी जी वहाँ से निकली, नारायण को वहाँ पर दिया गया, नारायण जी का स्वीकार उन्होंने कर लिया। बाद में सुरा देवी वहाँ से निकली जो असुरों को दी गई। कई लोग कहते हैं हम सुरा देवी को प्राशन करते हैं, शराब को प्राशन करते हैं, क्योंकि एक अमृत, एक रत्न है समुंदर से निकला हुआ। मैंने बोला जहर भी तो निकला था। बोले जहर को कैसे पिए, शराब को पी सकते। मैंने बोला ठीक है, लेकिन शराब समुंदर से निकली थी ये आपको पता है, लेकिन शराब वो सुरा देवी किसने स्वीकारी थी वो भी पता कर लो। किसने स्वीकारी थी सुरा देवी शराब? दानवों ने। फिर आपको अगर दानव कहे तो बुरा नहीं लगना चाहिए जो भी शराब को पीते, क्योंकि दानवों ने उसका स्वीकार किया था। तो दानवों को वहां पर वो मिली है। बाद में धन्वंतरी अमृत को कलश को लिए बाहर निकले, फिर वहां पर अमृत निकला था तो झगड़ा चालू हो गया। भगवान ने देखा कुछ तो करना होगा, विष्णु भगवान मोहिनी बनकर आए, दोनों को कहा, दैत्यों को और दानवों को, दोनों लाइन में बैठ जाओ, मैं आपको पीरसती हूँ। सब ने मान्य कर लिया। अब देवों को अमृत बांट रही थी मोहिनी और दानवों को शराब। अब दानवों को लगा यही अमृत होगा, उनको कहा दानवों को कहाँ पता होता है ब्रह्म रस क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति रस क्या है। वो तो पीने वालों को पता पीने की मजा क्या है। और मिलता किसको है अमृत? सुगरा होय सो अने नुगरा जाए प्यासा। अमृत को पाने के लिए भी सुगरा होना जरूरी है, किसी की कृपा जरूरी होती। तो ये अमृत को पिए जा रहे वो शराब को, लेकिन एक बार जो राहु था उसको पता चला कुछ तो गड़बड़ है, ये तो हिले जा रहे हैं और देवों का तेज वापस आ रहा है, बात क्या है। तो हम उस लाइन में जाकर बैठ जाते। तो वहाँ लाइन में जाकर बैठा और उसकी गर्दन नीचे करी और हाथ सामने।
ऐसे कोई एक्शन में आता होगा ना तो समझ लेना, प्रसाद के समय आप प्रसाद को बांट रहे हो और कोई गर्दन नीचे किए हुए अगर ऐसे आ जाता है ना, समझ लेना ये डबल का है गिराई। राहु ने भी चाला कि मुझे पहचानना नहीं चाहिए, तो राहु ने हाथ आगे किए, गर्दन नीचे। मोहिनी ने उनके हाथों में भी अमृत को रख दिया और जैसे आगे निकले तो भगवान ने देखा मोहिनी स्वरूप में, अरे जब पीने लगा, अरे ये तो राहु है। अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, तब तक अमृत जो था गले तक पहुंच चुका था, गले को काट दिया, गर्दन को, सिर को काट दिया। आज तक सिर तो है राहु का, लेकिन जो शरीर था वो खत्म हो गया। तब दानवों को पता चला, अरे ये तो मोहिनी कोई स्त्री नहीं, ये तो विष्णु है, हमें फंसाने आया था। और तब युद्ध की शुरुआत हो गई, लेकिन युद्ध करने से पहले ही भगवान जीत गए। युद्ध करने के लिए खड़ा होना जरूरी था, और खड़े होने की ताकत कहाँ थी शराब पीने के बाद? खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, फिर क्या धर्म को संभाल पाएंगे, परिवार को संभाल पाएंगे? तो दानवों का संहार हो गया, देवों का तेज वापस वहां पर उनको मिला और दानवों का नाश वहां पर कर दिया। भगवान ने मधुकैटभ का वहां पर नाश कर दिया। तो इसी तरह भगवान ने अपने दूसरे अवतार को प्रकट किया, देव दानवों को मिलकर समुद्र मंथन वहां पर करने की आज्ञा की, अमृत को बाहर निकाला, देवों को वहां पर मदद की। इस अवतार में अम्बरीश नाम के भक्त की कथा आती है कि 11 का व्रत इसने भी रखा था। जब दूसरा दिन था 11 का दूसरा दिन, द्वादशी, 12 के दिन, तो 12 के दिन उसका उपवास उसको छोड़ना था, व्रत पूरा करना था। दुर्वास जी को भी बुलाया था, दुर्वास जी आ नहीं पाए, व्रत को पूरा कर दिया। दुर्वास जी को गुस्सा आया और दुर्वास जी ने श्राप दे दिया, 10 बार तुझे जन्म मरण का जो दुख है सहन करना होगा। तो ये जो अम्बरीश है भगवान के पास गया कि भगवान ये क्या हुआ? भगवान ने कहा कि ये तो गलत हुआ। दुर्वास मुनि को कहा, दुर्वास मुनि मानते नहीं थे। भगवान गुस्सा हो गए, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दुर्वास मुनि के पीछे। दुर्वास मुनि को पता था अब मेरा जो सिर है वो खत्म होने वाला है, कटने वाला है, क्योंकि सुदर्शन चक्र का नियम है जब तक पूरा काम नहीं करता वापस लौटता नहीं है। तो भागने के लिए लगे दुर्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास गए, सब ने कहा, विष्णु जी ने तो कहा कि मेरा है लेकिन मेरा मानने वाला नहीं, अब तो गए आप काम से, लेकिन मुझे बचा। तो विष्णु भगवान ने बोला, बचने का एक रास्ता है, जिसके लिए छोड़ा था उसके पास जाओ, मेरे भक्त के पास। उसने माफ कर दिया तो उसकी शायद बात ये चक्र सुनेगा। जब अम्बरीश के पास गए, अम्बरीश ने कहा चलो ठीक है, हे सुदर्शन चक्र दुर्वास जी को माफ कर दो। सुदर्शन चक्र वापस निकल गया। विष्णु की नहीं मानी, अपने भक्त की मानी। भक्ताधीन भगवान, भगवान भक्त के अधीन है, तो इसीलिए उस सुदर्शन चक्र से बचा लिया। दुर्वास मुनि ने अपना श्राप वहां पर वापस लिया और आशीर्वाद दिए अम्बरीश राजा को वहां पर, और भगवान ने उसका वहां पर उद्धार भी किया। तो दूसरे अवतार के चरित्र को यहाँ पर हमने सुना। भगवान का तीसरा अवतार वराह अवतार। तो बात आती है कि हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था, उसने धर्म को बहुत नुकसान करने का काम किया और इतना इतना कलंकित कर दिया पृथ्वी को कि इतना पाप का भार बढ़ गया पृथ्वी के ऊपर कि पृथ्वी रसातल में जा रही है। धरत्री ने पुकार की, भगवान की भक्तों ने, संतों ने पुकार की कि हे भगवान, अब तो आपको आना होगा, धरत्री को रसातल में जाने से बचाना होगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मेरे अगले अवतार का कार्य होने जा रहा है, वक्त आ चुका है। तो भगवान ने आए और उस हिरण्याक्ष को समझाने की कोशिश की कि हे हिरण्याक्ष, आप ये पाप को करना छोड़ दे, धर्म को जो तकलीफ कर रहे वो उसको छोड़ दे। लेकिन उसने छोड़ा नहीं और फिर विष्णु भगवान भागे उसको मारने के लिए। जैसे भगवान आगे भागने लगे, उसको पता चला कि अब मुझे भगवान छोड़ने वाले नहीं, तो नरक में गया और एक जीव, नरक में जो जीव होता है ना, उसका अवतार धारण किया उस हिरण्याक्ष ने और छुपा। उसने सोचा भगवान इस गंदगी में क्यों आएंगे, भगवान नरक में क्यों आएंगे और वहां से वापस निकल जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि हे हिरण्याक्ष, अगर तू नरक में भी जाकर छुपता है तो मैं वहां भी आऊंगा और वहां आकर
तेरा वध जरूर करूंगा और उस नरक में जाकर उस जीव को ढूंढने के बाद उसको मारने के लिए भगवान ने अपना तीसरा अवतार प्रकट किया और वही अवतार है श्री वराह अवतार। बोलिए वराह अवतार की जय। भगवान ने वराह महावराह का अवतार धारण किया, जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं सुवर। देखो किसी ने आपको सुवर कह दिया ना तो केस ठोक दोगे उसके ऊपर, बदनामी की, मानहानि की। लेकिन यहाँ तो मेरा परम कृपालु भगवान खुद वराह बना है। आज क्यों? धर्म का रक्षण करने के लिए। हमें तो कोई खाली कह दे तो गुस्सा आ जाएगा, यहाँ तो भगवान खुद उस अवतार को धारण किए हैं और उस अवतार को धारण किया जैसे, क्योंकि नरक में जाना था तो वराह अवतार की जरूरत थी, उसको ढूंढना था तो वराह अवतार प्रकट किया, वहां गए, उसको ढूंढा, वहां हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया और अपनी जो दाढ़ थी उसके ऊपर पृथ्वी को भगवान ने संभाला। जो रसातल में जा रही थी पाप के कारण, पाप को मिटाया और रसातल से ऊपर निकाला पृथ्वी को, और अपनी दोनों हाथ जो खाली थे उन हाथों से हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया, पृथ्वी को बचाया और जो पाप था उसको पाप को कम कर दिया, मिटा दिया, कलंक जो था पृथ्वी को निष्कलंक कर दिया, पृथ्वी को बचाया। तो यहाँ पर तीसरे अवतार को हमने देखा, क्यों भगवान ने वराह अवतार को लिया था। इसलिए भगवान ने कहा कोई अधर्मी अगर धर्म को नुकसान करता है तो आपको चिंता करने की बात नहीं, उसका गड्ढा जब भर जाएगा मैं आ जाऊंगा, कुछ भी करना पड़े लेकिन उसको मैं खत्म कर दूंगा, उसका वध जरूर कर दूंगा। ये भगवान ने वचन अपने तीसरे अवतार में दिया। तो इसीलिए इस अवतार में एक बहुत ही बढ़िया एक चरित्र यहाँ पर हमें हमारे सदगुरु ने बताया, ध्रुव चरित्र, कि उत्तानपाद राजा, उसकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति को पुत्र था ध्रुव और सुरुचि को पुत्र था उत्तम। देखो उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम खुद है उत्तानपाद। वैसे तो गीता जी में बताया गया रुद्रमूलम अधशाकम अश्वत्थम पाहुर अव्ययम छंदांशयंस पर्णानि यत्सम वेद सब, हमें बता दिया भगवान ने कि उत्तानपाद हम खुद है, मूल हमारा ऊपर है और शाखाएं नीचे है हमारे शरीर की। तो उत्तानपाद हम खुद है। और देखो सुनीति का मतलब क्या है? शास्त्र मान्य आचरण, मतलब सुनीति। और सुरुचि का मतलब है सुख के लिए कुछ भी करते रहना, यह है सुरुचि। फिर देखो आप अगर शास्त्र के जो नियम है उसके अनुसार आचरण करोगे तो आपको फल मिलेगा ध्रुव। ध्रुव मतलब अढल पद मिलेगा। और सुख के लिए, किसी अपेक्षा के लिए आप भगवान को याद करोगे तो आपको मिलेगा उत्तम, जो नासिवंत है, जो शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए उत्तानपाद राजा, दो उसकी पटरानियां, दो उनको पुत्र भी थे, लेकिन सुनीति को बाहर रखा था। ध्रुव जो था पिताजी की याद आती थी लेकिन पिताजी के पास उसको जाने नहीं देती थी सुनीति, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, मत जाना। लेकिन एक दिन जब खेल रहे थे ध्रुव सोचा, पिताजी की याद आई, पिताजी को मिल के आते। पिताजी को मिलने गए तो पिताजी राज सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे थे, उत्तम उनके पास बैठा था, उनकी गोद में बैठा था। ध्रुव भागते भागते गया कि हे पिताजी मुझे भी गोद में बिठा लो, पिताजी की गोद मुझे भी चाहिए, कितनी मजा आएगी, स्वर्ग में जाने का सुख मुझे मिलेगा। हे पिताजी जब आप मुझे अपनी गोद में बिठाओगे, आपका जो हाथ है मेरे सिर के ऊपर से आप घुमाओगे, आशीर्वाद दोगे, बहुत मजा आएगी। उत्तानपाद ने अपने गोद में बिठाया, तब तक सुरुचि वहां पहुंची। सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव का और फेंक दिया जमीन के ऊपर ध्रुव को, और कहा किसने अधिकार दिया तुझे राजा के बगल में बैठने का, गोद में बैठने का, चल यहां से निकल जा। ध्रुव को बहुत बुरा लगा, क्यों, मुझे बैठने तो दो, ये मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस पिताजी का प्यार चाहिए, मुझे कोई ये सारी चीजें फीकी है मेरे पिताजी के प्यार के आगे। उसको पाने आए। सुरुचि ने कहा चल, अगर मेरे उधर से जन्म लेता ना, पेट से जन्म लेता तो तुझे जरूर बैठने देती, चल निकल जा। ध्रुव को ये बात बहुत बुरी लगी।
वहाँ से निकले और रोते रोते घर पहुँचे। सुनुति को, ध्रुव की माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेटा क्यों गए वहाँ पर, मुझे पिताजी की याद आ रही थी बेटा, लेकिन ठीक है, संभालने लगी अपने बच्चे को। लेकिन अब बच्चे ने नक्की किया था, ध्रुव ने नक्की किया था कि हे माँ, मुझे ऐसी जगह को अब प्राप्त करना है जहाँ से कोई मुझे हटा नहीं सके, बस मुझे उस जगह को पाना है। बेटा ऐसी जगह तो भगवान ही दे पाएगा, तो मुझे भगवान को मिलना है। अब देखा माँ ने कि अब इसको प्यास लग चुकी है, इसको थोड़ा डराने की कोशिश करते तो भूल जाएगा बात को। अरे भगवान तो जंगल में मिलते हैं, वहाँ तो शेर होते हैं, सिंह होते हैं, तुझे तकलीफ हो जाएगी बेटे, वो भगवान को पाने की प्यास इच्छा को छोड़ दे। ध्रुव ने कहा माँ नहीं, मुझे बताओ भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अब ध्रुव ने पूछा है अपनी माँ को, मुझे भगवान को मिलना है। आपका बेटा भी आपको जरूर पूछ सकता है कि माँ मुझे भगवान को मिलना है, पाना है, कैसे पाया जाएगा। उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा, आपको सीखना होगा भगवान को कैसे पाना है। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि आपको पता हो तो ही तो आप बेटे के प्रश्न का उत्तर दे सकोगे, उसको संस्कार दे सकोगे। तो माँ ने कहा बेटा ठीक है, अगर तुझे प्यास लगी है तो मेरे रोकने से तू रुकने वाला नहीं है। तो माँ ने योग साधना बताई अपने ध्रुव को, बेटे को, और बताया कि चलो आप वनवास में जाओ, जंगल में जाओ, एकाग्रता से भगवान को याद करो, भगवान आपको जरूर मिल जाएंगे, नारायण का दर्शन आपको जरूर हो जाएगा। उसको योग साधना सिखाई, प्राणायाम उसको सिखाया। अब ध्रुव जा रहे हैं वनवास में भगवान को ढूंढने, और नारायण नारायण का स्मरण ध्रुव कर रहे हैं और जा रहे हैं जंगल में। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जा रहे हैं भगवान को मिलने, भगवान को प्राप्त करने। देखो इतनी छोटी उम्र में निकले हैं भगवान को ढूंढने। कई युवाओं को लगता है कि भक्ति तो जब पापा बन जाएंगे ना तब करेंगे, अब तो कुछ जी ले, थोड़ा सा कुछ कमा ले। लेकिन जब जीवन को जीना चालू करते हो, भक्ति तो तब से जरूरी होती है। इतनी छोटी उम्र में निकले हैं भगवान को ढूंढने, भगवान को पाने ध्रुव, और जाप कर रहे हैं भगवान के नाम का। दोनों हाथों से ताली। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान को ढूंढ रहे हैं। नारायण नारायण। देखो कितना विरक्त हो गए ध्रुव जी। जंगल में पहुंचे और भगवान को ढूंढ रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। मुझे पाना है भगवान को, कोई भय नहीं मन में। और जब भगवान को ढूंढ रहे थे ना, तब नारद जी योगा योग, नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, और नारद जी को सुनाई दिया कि कोई तो नारायण नारायण इस जंगल में कह रहा है, मुझे देखने तो दो कौन है। और नारद जी
उस आवाज की ओर बढ़ रहे हैं। नारायण 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 नारायण। उस आवाज की ओर नारद जी बढ़े। जैसे नारद जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक याद कर रहा है, बालक ने नमस्कार किया संतों का, माँ के संस्कार है सुनीति के। और नारद जी ने कहा कि हे बालक, यहां जंगल में क्या कर रहे हो? शू करो रिया तमें? ध्रुव ने कहा, हम तो भगवान को, नारायण को ढूंढने आए थे। नारायण को मिलना है, नारायण को प्राप्त करना है। तू नारायण को प्राप्त करने आया? अरे लोगों की तो पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी नारायण को मिलने की उनको इच्छा नहीं होती। छोटी सी उम्र में भगवान को मिलना है, क्यों? बोले मुझे भगवान को प्राप्त करना है और अढल पद प्राप्त करना है। मुझे शाश्वत सुख मुझे चाहिए, अखंड। क्या मुझे भगवान की मुलाकात कर दोगे? संत को कहा। तब नारद जी ने कहा, बेटा ठीक है, मैं संत की मुलाकात कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा भगवान को याद तो कर ले, थोड़ी सो पी तो ले। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भाव से नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण हो नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
जय हो। नारायण नारायण नारायण। ध्रुव ने भगवान को याद किया और वो भी संत के साथ, नारद मुनि के साथ। जैसे नारद जी ने कहा आपको मजा तो आई, ध्रुव ने कहा हे संत बहुत मजा आई। तो नारद जी ने कहा चलो अब आपकी तार जोड़ देते हैं भगवान के साथ। नारद जी ने ध्रुव जी को कहा कि आप वहां पर बैठ जाओ। ध्रुव जी को वहां पर बिठाया, ध्रुव जी को पद्मासन में बिठा दिया और कहा, एक माला भी उनको दी, स्मरणी एक माला उनको दी और कहा एकाग्रता से भगवान को याद करना, आंख को बंद कर देना, लेकिन कौन से मंत्र को बोलना। तो नारद जी ध्रुव जी के कान में मंत्र दे रहे हैं, गुरु मंत्र सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र को दिया कान में। इस मंत्र को जपना, आंख बंद करके भगवान का नाम स्मरण करना। हे ध्रुव, एकाग्रता से भगवान को याद करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आशीर्वाद दिया अपने लाडले को, ध्रुव को, भक्त को, और संत वहां से वापस नारायण 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 नारायण। इस बैटरी को चार्जिंग में रख दिया और कोई डिस्चार्ज हुई होगी उसको चार्ज करने नारद जी निकल गए। नारद जी वहां से आगे निकल गए, और भी कोई राह देख रहे होंगे, और भी कोई भटक गए होंगे, और भी किसी को भगवान को पाने की प्यास लगी होगी, तो नारद जी निकल गए। नारद जी का काम ही है। यहाँ ध्रुव साधना में बैठ गए एकाग्रता के साथ, हाथ में माला है। देखो कितने शेर भी आए नहीं डरे, सिंह भी आए लेकिन कोई मन में भय नहीं। जोरदार वृष्टि हुई लेकिन वृष्टि को भी नहीं डरे। बहुत जोर से पवन भी चलती थी लेकिन उस वहां ध्यान ही नहीं था ध्रुव जी का। ध्रुव जी का तो ध्यान था नामस्मरण में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नम वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नम वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों को याद कर रहे हैं। और देखो जब भगवान में ध्यान लगा तो भगवान को भी सुनाई दिया कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना होगा। और भगवान ने देखा तो एक ध्रुव है, छोटा सा बालक जो अरण्य में मुझे याद कर रहा है। तो वैकुंठ को छोड़ दिया भगवान ने और भगवान पहुंच रहे हैं। वैकुंठ को छोड़ने के बाद ध्रुव को मिलने, ध्रुव का उद्धार करने, ध्रुव का कल्याण करने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वहां पहुंचे। भगवान को बहुत मजा आई ध्रुव को देखने के बाद।
जब बात चालू होगी ना, टाली को बंद, बात को सुनना। वहां भगवान पहुंचे और ध्रुव को देखा। ध्रुव को देखने के बाद बहुत ध्रुव को मजा आई, भगवान को मजा आई कि वाह, इतनी छोटी सी आयु में मुझे याद कर रहा है। भगवान ने अपना शंख जो था उनके कानों में लगाया, और जैसे कानों में शंख लगाया, ध्रुव का ध्यान गया। ध्रुव ने देखा भगवान है, और भगवान को देखा और वहां से उठे ध्रुव और भगवान का नमस्कार किया। दोनों हाथ जोड़े और भगवान को नमस्कार कर रहे। आज ध्रुव खुश है, आज ध्रुव प्रसन्न है, क्योंकि भगवान की मुलाकात हो गई, इसलिए ध्रुव प्रसन्न है। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, क्यों याद कर रहे थे? ध्रुव ने कहा, भगवान मुझे अढ़ल पद चाहिए जहां से मुझे कोई हटाए नहीं। क्यों? तो ध्रुव ने बताया, मैं मेरे पिताजी के गोद में बैठने के लिए गया था, मेरा अपमान हुआ, इसीलिए आपको पाना था और अढ़ल पद प्राप्त करना था। भगवान ने कहा, तथास्तु, आपको आशीर्वाद देते हैं और अढ़ल पद आपको देते हैं ध्रुव।